जय जिनेन्द्र। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथा के दूसरे अध्ययन के बारे में। इस अध्ययन में भी पहले अध्ययन की तरह राजगृह नगर की बात बताई गई है और इस नगर के राजा थे श्रेणिक राजा। इस नगर के पास में एक गुणशील चैत्य था, उसके पास में भी एक जीर्ण शीर्ण उद्यान था और उसके पास एक कुआं था। कुएं के पास में एक मालुका कच्छ था। मालुका कच्छ अर्थात मालुका नामक वृक्षों का वनखंड, यानी छोटा सा जंगल कह सकते हैं हम, जो मालुका वृक्षों से घिरे हुए हैं। इस राजगृह नगर में थे श्रेणिक राजा, धन्ना सार्थवा, उनकी पत्नी भद्रा, उनका दास चेटक और उस राजगृह नगर का चोर विजय। इस दूसरे अध्ययन में जो कहानी बताई गई है, ये सब उनके किरदार है। धन्ना सार्थवा और पत्नी भद्रा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने हर संभव प्रयास किया पर उन्हें संतान नहीं उत्पन्न हुई। तब पत्नी भद्रा ने धन्ना सार्थवा से कहा कि मैं नाग देवताओं की पूजा करना चाहती हूँ, मैं उनसे पुत्र प्राप्ति की याचना करना चाहती हूँ। फिर भद्रा अष्टमी, चौदस, अमावस्या, पूनम, इन सब तिथियों पर बहुत सारा अशन, पान, खादिम स्वादिम तैयार करती और नाग नागिन को भोग चढ़ाती। फिर उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करती। इस तरीके से कुछ समय पश्चात दोनों को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया देवदत्त। इस पुत्र के लिए जो बालग्राही अर्थात इस पुत्र की देख रेख के लिए दास चेटक को नियुक्त किया गया। एक दिन चेटक उस बच्चे देवदत्त को लेकर बाहर खेलने गया। उसने देवदत्त को साइड में बिठा दिया और खुद खेलने में मग्न हो गया। देवदत्त ने उस समय काफी सारे आभूषण पहन रखे थे और उसी समय विजय चोर का उसे देखना हुआ। उस विजय चोर ने आभूषणों के लालच में उस बच्चे देवदत्त को उठाया और इस कुएं के पास ले गया। वहां उस विजय चोर ने बालक देवदत्त को प्राण रहित कर दिया, यानी उसे मार दिया और सभी आभूषणों को लेकर वे मालुका कच्छ में छुप गया। यहाँ चेटक ने जहाँ उस बालक देवदत्त को बिठाया था वहाँ वापस पहुँचा, लेकिन उसे देवदत्त कहीं नहीं दिखा। वह दौड़कर धन्ना सार्थवा के पास गया और उसे उस बच्चे के खोने की बात बताई। धन्ना सार्थवा बेहोश हो गए। कुछ समय बाद उन्हें होश आया और वे बहुमूल्य सामग्री लेकर नगर रक्षक के पास पहुंचे और उनसे अपने बेटे को ढूंढने के लिए मदद मांगी। नगर रक्षक ने विजय चोर के पैरों का अनुसरण किया और उस मालुका कच्छ से उसको गिरफ्तार किया। वहां से मिले बच्चे देवदत्त के शव को धन्ना सार्थवा ने अंतिम संस्कार किया। इसके कुछ समय पश्चात एक दिन धन्ना सार्थवा के ऊपर भी एक छोटे से राजकीय अपराध का मामला साबित हुआ और उसे भी जेल हो गई। नगर रक्षकों ने धन्ना सार्थवा को गिरफ्तार किया और उसी जेल में बंद किया जहां पहले से विजय चोर था। दोनों को एक ही बेड़ी में बंद किया गया। भद्रा ने विपुल अशन, पान, खादिम स्वादिम आदि सभी सामान पंथक दास चेटक के साथ में धन्ना सार्थवा के लिए भिजवाया। ये स्वादिष्ट भोजन धन्ना सार्थवा के लिए था। वहां बंदे विजय चोर ने भी उस भोजन में हिस्सा मांगा। तब धन्ना सार्थवा ने मना कर दिया और अकेले ही सारा भोजन खा लिया। कुछ समय पश्चात धन्ना सार्थवा को मलमूत्र की शंका हुई। उन्होंने विजय चोर से कहा कि एकांत में चलो, मुझे मलमूत्र की शंका हुई है। विजय चोर, जो इतने दिनों से भूखा प्यासा था और उसे खाने में थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं मिला, तो उसने मना कर दिया। काफी मिन्नतें करने के बाद विजय चोर मान गया, इस शर्त पे कि जब भी धन्ना सार्थवा के लिए खाना आएगा उसमें से थोड़ा सा हिस्सा उसे विजय चोर को देना ही पड़ेगा। इस शर्त के बाद उसने धन्ना सार्थवा की मदद की उपचार प्रासवन की क्रिया पूरी करने में। अगली बार जब पंथक भोजन लेकर आया तब उस सार्थवा ने थोड़ा भोजन विजय चोर को भी दिया। ये बात जब उसकी पत्नी भद्रा को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। धन्ना सार्थवा ने कुछ ही समय बाद अपना जुर्माना चुका दिया और जेल से रिहा हो गया। घर जाकर पत्नी भद्रा को सब बात बताई। विजय चोर, जो अभी भी कारागार में बंद था, भूख से प्यास से पीड़ित होकर
उसने अपना दम तोड़ दिया और नरक में उत्पन्न हुआ। नरक से निकलकर भी वह दीर्घ काल तक जन्म मरण के चक्कर में फंसा ही रहेगा। इस अध्ययन से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे आभूषणों के प्रलोभन से विजय चोर ने उस बालक देवदत्त का प्राण हरण किया, इसी तरीके से विषयों के प्रलोभन में पड़ा हुआ मनुष्य संयम का घात करता है। जिस तरह आहार न देने की वजह से विजय चोर ने उच्चार प्रस्रवण की क्रिया करवाने से मना कर दिया, उसी प्रकार हमारा शरीर भी आहार के बिना कोई क्रिया नहीं करता है। जैसे पंथक के प्रमाद की वजह से जो दास चेटक था, उसके प्रमाद की वजह से देवदत्त का घात हुआ, वैसे ही शरीर के प्रमाद से संयम का घात होता है। श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथा का ये द्वितीय अध्ययन यहीं समाप्त होता है। जय जिनेंद्र।